गिरफ्तार मुनशियात फरोशों को सख्त सजाएं दिलाएंगे। आईजी सिंध ने मुनशियात माफिया के गठजोड़ का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार दिया। माफियाज के खिलाफ प्रोसिक्यूटर की मुशावरत से मजबूत केस बनाने की हिदायत। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करने का भी हुक्म दिया। खबरदार किया, मुनशियात और गुटखा माफिया के खिलाफ मुकदमात के इंदराज में लापरवाही करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। डीआईजी स्पेशल ब्रांच ने ब्रीफिंग में बताया, रवा साल सूबे में A+ कैटेगरी के 316 में से 285 मुनशियात माफियाज को गिरफ्तार किया। 31 में से 27 अड्डों को तबाह कर दिया गया। सिंध हुकूमत एम्प्लॉयज एसोसिएशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। नासिर शाह, सैयद गनी, सरदार शाह मुलाजमीन के मसाइल सुनेंगे। पेंशन कटौती की वापसी और दीगर मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। कानून साजी के लिए भी आमादा। सदर सिंध एम्प्लॉयज अलायंस अशरफ खास खेली भी 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर धरने के लिए तैयार। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे इजाफे से 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी कीमतें बढ़ने पर फट पड़े, शिकवा किया, बच्चों की फीसें दें, किराए अदा करें या फिर खाना खाएं। पहले जो है 200 का डलवाता था, अब 300 का हो गया। 100 रुपये का फ़र्क, और 100 के हिसाब से 3000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। मैं सर ये तो बस मामूल बन गया है, क्या करें। 1 रुपया कम होता है, 5 रुपये बढ़ जाते हैं। अब क्या करें, चलाना तो है भाई। सर जी हम तो बहुत ही परेशान हो गए हैं। इतनी समझे कि हमारी आमदनी नहीं है जितने ये फ्यूल्स के खर्चे हैं। बिजली के बिल भी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी। एफबीआर ने आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी। तौसी ताजे तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और शहरियों की दरख्वास्त पर की गई। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी। पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट खोल दी गई। वजारत तिजारत ने 5 साल से पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दे दी। इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। इंपोर्ट कमर्शियल तरीके से सिर्फ बैंकों के जरिए होगी। कतार ना ही इंतजार। एयरपोर्ट से ई-गेट्स मंसूबे का डिजाइन फाइनल। महकमे पासपोर्ट, इमिग्रेशन, नादरा और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर 100 ई-गेट्स लगाए जाएंगे। मुसाफिरों को फौरी इमिग्रेशन के मरहले से क्लियर किया जाएगा। थोड़ी बारिश, ज्यादा पानी, कराची की अजीब कहानी। मुख्तलिफ मकामात पर तालाब के मनाजिर। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, कोरंगी, औरंगी, मलीर में पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। बीटा चौरंगी से नेशनल रिफाइनरी सड़क के दोनों ट्रैक पानी में डूब गए। फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। 60 लीटर मिलावट शुदा दूध, 30 लीटर दही तलफ। जिला शेखी के 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कार्रवाई की। 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया। डिप्टी कमिश्नर शेखी इब्रार जाफर को रिपोर्ट पेश की गई। जुराइम पेशा अनासिर की शामत। ईस्ट पुलिस का क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मुनशियात, 2 मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद। थाना अजीज भट्टी, गुलिस्तान जौहर, PIB कॉलोनी, फैरोजाबाद, महमूदाबाद, सच्चल और सोहराब गोड में कार्रवाइयां की गई। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया। वजीर तालीम सरदार शाह की यूनेस्को पाकिस्तान चीफ फवाद पाशाह से मुलाकात। सिंध में तालीम के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। देही इलाकों में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम पर गौर। कोरंगी भिटाई कॉलोनी में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार की गैर कानूनी तामीरात फौरी मिसमार करने का हुक्म देने की सदा। बनारस में PTI के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। साबिक MNA अताउल्लाह खान की जमानत मंजूर। दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म।
मैट्रिक बोर्ड से इल्हाक फॉर्म जमा कराने की तारीख में दूसरी बार तौसी। बगैर लेट फीस के 15 अक्टूबर तक फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक स्कूलों को सहूलत देने के लिए तौसी की गई। शहर में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद होने से मौसम गर्म और मरतूब। पारा 28 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 80% से जायद रिकॉर्ड किया गया। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात कराची से 11 परवाजें उड़ान ना भर सकी। मस्कत, दुबई, बैंकॉक, जद्दा, लाहौर, इस्लामाबाद, स्कर्दू जाने वाली परवाजें मनसूख हुई। बुजुर्ग रहमत का बहाना, वक्त का सरमाया, तजुर्बे का खजाना। आज बुजुर्गों का आलमी दिन। मकसद बुजुर्गों की खिदमत को सराहना, मसाइल को उजागर करना है। नई नस्ल को ये भी याद दिलाना है कि बुजुर्गों का एहतराम करें और ख्याल रखें। बुजुर्गों को बोझ समझना बंद करें। बुजुर्ग ये चाहता है कि उसकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाए, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, उसके मेडिसिन्स का ख्याल रखा जाए, उसके परहेज़ी खाने का ख्याल रखा जाए। और जो गवर्नमेंट है उसको सीनियर सिटीज़न अगर कहती है तो वो उसको फैसिलिटीज़ दे। वेस्ट ने फैमिलीज़ को छोड़ा, अब वो फैमिलीज़ की तरफ वापस आ गए। हम फैमिलीज़ को छोड़ के वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए कोशिश करके फैमिली सिस्टम को दोबारा से इम्पोज़ करें। जापान ने तरक्की फैमिली सिस्टम को इम्पोज़ करके की, चाइना ने की, तो क्या हम कोई अलग से कोई नई मखलूक पैदा हुए हैं? इसलिए बेहतर है कि फैमिली सिस्टम को इम्पोज़ किया जाए। सब्जियां खाएं, सेहत बनाएं। दुनिया भर में आज सब्जी खोरों का दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से महंगाई में सब्जियां खाना गोश्तखोरी से भी महंगा शौक बन गया है। दिन मनाने का मकसद खुराक में सब्जियों की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, ज्यादा गोश्तखोरी से मुख्तलिफ अमराज लाहक हो सकते हैं। सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया। अरे आप समझ लें मिनरल्स हैं जो कि आपके मीट में, चिकन में वो सारी चीज़ें नहीं होती। और हमारे पास जो मीट और चिकन आ रहा है आपको भी पता है कि वो इतना कोई समझ लें कि फ़ायदेमंद नहीं है। सारी वो आप समझ लें फीड वगैरह उसको देकर उसको बड़ा कर दिया जाता है, लेकिन बज़ाहिर वो एक तरीके से यूज़लेस है। तो मैं समझता हूँ कि वेजिटेरियन ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू चिकन और मीट।